अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश 101 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और ये आपके 23 से 32 लेक्चर्स में से इसका जो क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। उसके बाद आपके साथ इंस्ट्रक्शंस शेयर की गई हैं कि आपने इसको MS वर्ड फाइल फॉर्मेट में रेडी करना है। करप्ट फाइल 0 मार्क कंसीडर की जाएगी और असाइनमेंट जो है वो 100% पे जूम्ड होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट जो डाटा है उसे अवॉइड करें और उसके बाद ड्यू डेट के बाद असाइनमेंट जो है वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कॉपीड असाइनमेंट और जो चीटेड है उससे आप अवॉइड करें। फ़ॉन्ट साइज़ आपने 12 रखना है और ब्लैक फ़ॉन्ट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपने रिकॉल करना है राइटिंग टेक्निक्स को और रीअरेंज करना है इन कॉलम्स को जो आपको नीचे दिए गए हैं। इनमें क्या है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ राइटिंग है, उसके बाद सेकंड क्या है लैंग्वेज और फंक्शंस, उसके बाद थर्ड क्या है टास्क। यानी 3 कॉलम्स आपको दिए गए हैं, आपने इनको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है आपने कि किस कॉलम के साथ क्या वर्ड कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है पोस्ट कार्ड, तो उसमें लैंग्वेज या फंक्शन क्या आ रहा है, स्लैंग एक्सप्रेशन। जिसमें क्या होता है आप अपने एक्सप्रेशंस को शो करवा रहे होते हैं, अपने माइंड में आपकी जो भी बातें चल रही होती हैं, आपका ये दिल होता है कि आप वो सब बातें अपने लेटर में लिखते हैं। जब आप कोई भी लेटर कोई भी चीज़ अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप उनको वाज़ह करना चाहते हैं, तो आप अपने जो माइंड के एक्सप्रेशन होते हैं उनको आप लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या है ईमेल टू अ प्रोफेसर, यानी आपने किसी टीचर को प्रोफेसर को ईमेल किया, तो उसमें जो आपका फंक्शन क्या होता है, आपकी लैंग्वेज क्या होती है, हम्बल होती है। आपकी लैंग्वेज क्या होती है, एज अ रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, कि आपने उसे एक रिक्वेस्ट की है, आप उसे कोई अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं या कोई एक्सक्यूज़ करना चाह रहे हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई है। आप क्या कर रहे हैं उसमें, आप उसमें राइट कर रहे हैं कि या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप टेस्ट क्यों नहीं दे रहे या क्यों नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या है ऐसे में क्या आता है पैराग्राफ यूनिटी। ठीक है, टॉपिक सेंटेंसेस ऐसे इस पैराग्राफ में होता है ना, तो आपको ये शो करवाना होता है कि इसमें यूनिटी रहे पैराग्राफ्स में और टॉपिक जो है वो कवर होता रहे सेंटेंसेस के थ्रू। तो इसमें क्या है कि आप टास्क क्या है, राइट अबाउट अ स्टोरी वी रीड इन क्लास, कि आपने क्लास में जो स्टोरी पढ़ी उसके बारे में आप लिख रहे हैं कुछ। ठीक है, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, जो आपकी ब्लॉग होती है उन पे आपने पोस्ट करना होता है। उस पर क्या होता है आपको वोकैबुलरी चाहिए होती है अच्छी, टेंसेस का पता होना चाहिए कि आपने अगर कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई पोस्ट लगा रहे हैं तो आपने पास्ट टेंस कैसे यूज़ करना है, आपने परफेक्ट टेंस कैसे यूज़ करना है। तो आप क्या करते हैं, आप कंपेयर करते हैं 2 प्लेसेस को जो आपके पास होती है। यानी आपने अगर फ़िक्रे भी कुछ बनाए हैं या आपने कोई भी किसी भी चीज़ को आपने शो करवाना है तो आप उसको कंपैरिजन के साथ शो करवाते हैं। आप उसको देखते हैं कि मैं कैसे इस चीज़ को लिख सकता हूँ या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके बाद फिफ्थ में क्या है डेज़र्टेशन। इसका क्या मतलब होता है, कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करना, मुकालमा करना या स्पीच लिखना या अपनी किसी चीज़ को वाज़ह करना, कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन है या उस चीज़ को। तो उसमें क्या होता है आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कि आपने कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप कैसे अपना जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको, अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है आपने एनालाइज करना होता है रिजल्ट को और फाइंडिंग देखनी होती है कि आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करके क्या रिजल्ट मिल रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड क्या है कि आपने एक इमेजिनेशन यानी एक ख़्याल को अपने माइंड में कंसीडर करना है और उस ख़्याल को फॉलो करते हुए आपने एक स्टोरी लिखनी है। ठीक है, जो स्टोरी है वो आपकी कंप्लीट प्रॉपर एंडिंग को कंप्लीट कर रही हो और जो थीम आपको दी गई है यहाँ पे वो स्टोरी उसको फुली कवर कर रही हो। जैसे थीम आपको दी गई है एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब वर्ड लिमिटेशन आपके साथ 120 टू 150 वर्ड्स की लिमिट शेयर की गई है कि आपने इन वर्ड्स को फॉलो करते हुए इतने वर्ड्स में आपने स्टोरी को कंप्लीट करना है। और जो वर्ड्स यहाँ पे आपके साथ दिए हुए हैं ये इंक्लूड नहीं है, यानी ये एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द ऑलरेडी गिवन वर्ड्स।
ठीक है, जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है, उनके अलावा आप जो है 150 वर्ड्स तक स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है? टू एल्डरली पीपल सिटिंग इन अ पार्क वर एगरली वेटिंग फॉर अ के दो बूढ़े लोग एक पार्क में बैठे हुए थे और वो बेचैनी से या बेताबी से किसी का इंतज़ार कर रहे थे। अब आपने स्टोरी को राइट करना है, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूंगी 2-3, आप उनको अपनी वर्डिंग में उस स्टोरी को राइट कर लें, ठीक है। उसमें टेंसेस का ख्याल रखें, सेल्फ राइटिंग अपनी आपने यूज़ करनी है ताकि कॉपी पेस्ट का इशू ना आए, तो आप स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब बूढ़े लोग पार्क में बैठे हैं। अब दो बूढ़े लोग एक हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं और स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं। अब क्या है वो कि वो पार्क में बैठे हुए हैं और किसी का इंतज़ार कर रहे थे। अब इसमें आपने स्टोरी में क्या लिख सकते हैं आप कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे, कि उन्होंने किसी को खाने के लिए भेजा था और ख़ुद वो बातें कर रहे थे। अब जब वो बातें कर रहे थे तो उन्होंने आपस में बातें की कि मेरे पास इतने पैसे हैं और हम लोगों को जल्दी से घर पहुंचना चाहिए वो पैसे लेके, ठीक है। तो वो जो जिसको उन्होंने खाना लेने भेजा वो कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता था, वो कोई उनका रिलेटिव भी हो सकता था, ठीक है, कोई उनका जानने वाला पर्सन भी हो सकता था, ठीक है। तो अब वो जो था वो पर्सन क्या वो उनके काम तो नहीं गया, वो वहाँ पे बैठा उनकी बिहाइंड द ट्री, आप कह सकते हैं कि वो किसी भी जगह पे छुप के उनकी बातें सुन रहा था। जब उसने सुना कि इनके पास पैसे हैं तो उसने क्या किया, वो खाना लाया और उसने उसमें जहर मिला दिया, ठीक है, कि ये दोनों यहाँ पे मर जाएं, या बेहोशी की आप कह सकते हैं कि कुछ उनको बेहोश करने के लिए कुछ मिला दिया कि वो खाएं और बेहोश हो जाएं और वो इतनी देर में उनके पैसे लेके भाग जाए, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जब वो खाना लाया उसने उसमें बेहोशी की कोई मेडिसिन मिला दी। जब उन्होंने खाना खाया तो वो जो लोग थे वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गए और वो जो लड़का था या जो भी पर्सन था, स्ट्रेंजर था या उनका जानने वाला था, नाउन पर्सन था, फेमिलियर था, वो उसने क्या किया, उसने पैसे लिए और वहाँ से भाग गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये स्टोरी होगी, एक ये वाज़ेह होगी कि उसने बुरा किया। अब उसने बुरा किया तो उसके साथ भी बुरा ही होगा। कैसे बुरा होगा? जैसे वो पैसे लेके भाग रहा था तो इतने में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और उसने गाड़ी ने हिट किया और वो वहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो क्या होगा, पैसे वहीं के वहीं रह गए और जैसा उसने पीछे बुरा उनके साथ किया उसके साथ आगे जाके बुरा हो गया। इसके अलावा आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो पैसे लेके घर पहुंच गया, घर में जब गया तो आगे से उसके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, कोई परेशानी थी, जैसे उसके किसी रिलेटिव को या किसी घर के ही फर्द को कोई हार्ट अटैक हो गया या कोई बीमारी का अटैक हो गया। तो वो क्या करता है, वो उनको ऑन द स्पॉट गाड़ी में बिठा के वो उनको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो रास्ते में क्या होता है, उसको भी उसी तरह कोई रॉबरी का सामना करना पड़ जाता है। जैसे उसको कोई चोर या डाकू रास्ते में उसको घेर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उससे सारे पैसे लेके भाग जाते हैं। वो वहाँ पे उनसे चीखता रहता है, उनको फरियाद करता है कि मैं अब पेशेंट को लेके जा रहा हूँ, मुझसे ना ऐसे करें, लेकिन वो नहीं सुनते, वो पैसे लेके भाग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वहीं पे जो ऑन द स्पॉट जो पर्सन उसके पास होता है गाड़ी में, जो पेशेंट होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या होता है कि उस लड़के की बुराई की वजह से, उस लड़के के बुरे काम की वजह से उसके साथ आगे भी बुरा हुआ, या फिर उसकी जो उसने पीछे किसी के साथ बुरा किया उसको आगे वही अपने देखना पड़ा अपने फैमिली मैटर के साथ। तो ये स्टोरी आप इसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको आइडिया बता दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है या होगा। तो यहाँ पे आप स्टोरी तो कोई भी ऐड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको एक जो स्टार्टिंग सेंटेंस दे दिया, इसकी वजह से आप बाउंड हैं कि आपने स्टोरी को इसी वे में शुरू करना है कि दो लोग जो बूढ़े लोग हैं वो पार्क में बैठे हुए हैं। अब उनके साथ किसी ने क्या बुरा किया जो उसके साथ बुरा होगा, तो आपने इसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिखना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं और प्लीज़ स्टोरी को खुद राइट करें। इसलिए मैंने आपको नहीं लिख के दी कि आपको यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो फिर बाद में ये इशू होता है कि हमें इसके मार्क्स नहीं मिले। तो आप स्टोरी को खुद राइट करें। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आइडिया बता दिया, तो आपको इससे प्रैक्टिस भी होगी सेल्फ राइटिंग की। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।